अल्लाहु अकबर। अब ये हदीस भी सही है और कोई रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मौलाए कायनात मौलाए अली ने इसे रिवायत किया है। किसने रिवायत किया है? हजरत अली कौन है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, शहर मदीना का दरवाजा इसे रिवायत कर रहा है। हजरत बोलिए कौन रिवायत कर रहे हैं? हजरत दिल्ली दिल्ली। हाँ थोड़ी खुदा दे बंदे हो, अगर कोई बार पूछ लेना क्या करने गए थे, इबादत ये वो कोई नहीं है, तो आप परेशान हो जाते हैं यार अब हम इसे बात क्या करें। मलक साहब ऐसे ही हैं, आप ईमानदारी से बताएं। अगर कोई हमसे पूछे क्यों फजीलत मनाने जा रहे हैं कोई हदीस, तो मेरे ख्याल में मुकद्दर वाले होंगे जो हदीस कहें जी इस हदीस में है फलां किताब में। मैं गलत बात कर रहा हूं तो मैं तो आपको सबक पढ़ा रहा हूं। अल्लामा हबीब गुल साहब आपको सबक पढ़ा रहा हूं कि कोई रास्ते में शैतान खड़ा भी हो सकता है, वो बरगला भी सकता है कि घर चले जाओ, मस्जिद में जाने की जरूरत क्या है, तो उससे ये हदीस सुनाओ। हदीस की किताब सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा। अल्लाहु अकबर। अब्वाब माजा फी क़ियाम शहर रमजान व बाब माजा फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान। अल्लाहु अकबर। जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक रात को कयाम करो, बोलिए ना, रात को कयाम करो और फिर 15 शबान का रोजा रखो। और फरमाया हजूर ने कि जो ही सूरज गुरूब होता है 14 शबान का और 15 शबान की रात शुरू होती है तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। भाई देखो बात यह है कि अल्लाह तो फरमाता है नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब है। जो तुम दुआ करते हो हम दुआ को सुनते हैं, लेकिन बात यह है कि हर एक की सुनी नहीं जाती, हर लम्हा काबिल इस्तेजाब नहीं होता। मगर ये वो रातें हैं, ये वो लम्हात हैं जब वो खुद फरमा रहा है मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। बात यह है कि अगर कोई आज की रात मकरूज है, कोई रिज़्क़ की तंगी की वजह से है, परेशान है, आगे देखिए हजूर अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया इल्ला मुस्तरज़िकुन फरज़ुक़ हो। अगर कोई रिज़्क़ तलब करने वाला होता है, या अल्लाह मेरे बच्चे तो भूख से मर रहे हैं, मेरे अल्लाह मेरे पास तो घर का किराया अदा करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो गवांडी दबुआ खड़कान की बजाय अपने किसी भाई से मांगने की बजाय आज की रात मांगे ना, या अल्लाह मेरे पास तो बिजली का बिल अदा करने के पैसे ही नहीं है, मैंने किसी के पास नहीं जाना, मैं भी बैठा हूं, मैं भी बिल के पैसे लेके जाऊंगा। ये जो मैंने जुमला बोला है ना, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर रब से मांगो तो ढिले मिले होगे ना मांगो, कमजोर दिल के साथ ना मांगो, कमजोर ईमान के साथ ना मांगो, ये उम्मीद लेके बैठो या अल्लाह ये मुझे दे, जब तक तू नहीं देगा मैंने उठना ही नहीं। ये उम्मीद लेके कि ये किसी आम का दर नहीं है, ये आम का दर नहीं है, ये रब का दर है। और कितने अजनबी हैं वो लोग जो रब के दर से मांगने से भी मना करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर ने फरमाया कोई रिज़्क़ मांगे। आज आपको पता है हम महंगाई में परेशानियों में हैं, एक बंदे के अखराजात, बेचारा सारा महीना कमाता है, उसके अखराजात पूरे नहीं होते, तो दुआ मांगे या अल्लाह ये जो हम पर सख्ती आई है, ये रिज़्क़ की तंगी आई है, हमारे माशरे में बेबरकती आई है, या अल्लाह ये जो कोरोना वगैरह आ गया, ये सारी बीमारियां, आज की रात या अल्लाह हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे कुताहियां हुई हैं, तू रिज़्क़ के दरवाजे पाकिस्तानियों के लिए खोल दे, मुसलमानों के लिए खोल दे, अपनी मखलूक के लिए खोल दे, तो अल्लाह जरूर सुनेगा। अल्लाह बोलिए ना, अल्लाह जरूर सुनेगा। और फिर आगे आकल अलैहिस्सलाम ने इसी हदीस में इरशाद फरमाया इल्ला कज़ा हत्ता यत्ले अल फज्र। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई और मांगे, इल्ला कज़ा ने, यानी इसी तरह इल्ला कज़ा का माना क्या, या अल्लाह मेरे 20 साल शादी के हो गए,
मेरे गवांडी के 10 बच्चे ने, मेरा एक भी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कह दो ऐसे, कोई हर्ज नहीं। या अल्लाह 20 साल हो गए, मेरे गवांडी ने लाइन ला दी है, मेरे वास्ते एक भी नहीं है। ये लाड है ना अल्लाह के साथ। देखो वो हमसे प्यार करता है तो हम भी तो प्यार के अंदाज से कह सकते हैं ना, हैं? या अल्लाह मुझे एक ही दे दे, एक दे और नेक दे, एक दे और नेक दे। इल्ला कज़ा व कज़ा का मतलब ये है कि कोई रिज़्क मांगे, अल्लाह फरमाता है रिज़्क ले जाओ। कोई औलाद मांगे, अल्लाह फरमाता है औलाद ले जाओ। किसी की नाफरमान औलाद है, दिल से दुआ मांगो, अल्लाह उसके दिल में तुम्हारी कदर पैदा फरमा देगा। किसी का मालिक टेंशन देता है, परेशान करता है, वो कहता है कि मैंने तेरी नौकरी खत्म कर देनी है, या अल्लाह उसके दिल में मेरे लिए रहम पैदा फरमा। इल्ला कज़ा व कज़ा का मतलब ये है, हम कहाँ कहाँ अपनी हाजतें लेके जाते हैं। सारा दिन बॉस खड़ा करे ना, हमारे दफ्तर का बॉस मालिक सारा दिन खड़े रहेंगे, सारा दिन क्या करेंगे, खड़े रहेंगे। अल्लाह की बारगाह में चांद मिनट खड़ा होना भी हमारे लिए मुश्किल है। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को सिदा। अल्लाह ने जब बुलाया है तो फिर बुलाने का हक अदा करो, फिर रब की बारगाह में खड़े होने का हक अदा करो। वो देखो कितनी तकदीरें बदलने वाला है, वो कितनी रहमतें फरमाने वाला है। हम मांग के तो देखे, हम मांगते हैं बोझल दिल के साथ। कैसे मांगते हैं? बोझल दिल के साथ मांग रहे हैं, साथ वाले को कोनी मार दी, मांग रहे हैं, पीछे सोच रहे हैं कि अब मैं लेट जाऊंगा तो मेरी बेगम ने अगर दरवाजा ही बंद कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। यानी ये छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूं, इस तरह के ख्यालात मांगते हो दिल में, बोलिए दिल में नहीं लाने। जब मांगना है तो ये कहना है या अल्लाह मैं आ गया हूं, तूने मुझे बुलाया है, मैं आ गया हूं, बस मैंने लेके जाना, बस मैंने लेके जाना। और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पर यकीन रखो, जो उसके सामने झोली फैलाता है उसकी झोली भर के वापस भेजता है। अच्छा, अब आप यहां पर एक ये चीजें भी आपको बता दी और इस रात की फजीलत के बारे में भी आपको बता दिया है कि शक के साथ, जैसे ये मेरा छोटा भाई आफ्ताब कह रहा था ना कि आए हो ढीले ढाले दिमाग से नहीं, ईमान की ताजगी के साथ आओ, आए हो अल्लाह यकीनन अता फरमाएगा। और हम उनसे कितने अच्छे हैं जो घरों में सो रहे हैं, जो मोबाइल देख रहे हैं, जो टीवी के सामने बैठे हैं, जो पार्कों में बैठे हैं, जो गपशप लगा रहे हैं, जो जहां हैं। आप कितने इज्जत वाले हैं, फजीलत वाले हैं जो अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। लेकिन अब एक और हदीस है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उसमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो हदीस है इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इब्ने माजा में ये भी ये हदीस भी, कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यंजुरुल्लाहु फीहा इला मुशरिकिन वला इला मशाहिन वला इला काते रहमिन वला इला मुसब्बिलिन वला इला आकिन वालिदैहि वला इला मुद्दमिन खमरिन। अल्लाह ताला हर एक की तरफ रहमत की नजर दौड़ाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर शिर्क करने वाले की तरफ वो नजर, बोलिए, एक मुशरिक की तरफ अपनी नजर रहमत इस रात को नहीं करेगा। और दूसरा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, कीना परवर मशाहिन। कौन सा? ओ भाई, अल्लाह ने किसी को गाड़ी घर दे दिया, तुम्हें मुझे तकलीफ है, तुम भी मेहनत करो, तुम भी क्या करो। अल्लाह ने किसी को दीन का इल्म दे दिया है तो तुम भी मेहनत करो। अल्लाह ने किसी को अच्छी नौकरी दे दी है तो दिल में कीना रखने की क्या जरूरत है। अल्लाह ने किसी को दीन दुनिया की इज्जत दी है तो दिल में कीना रखने की क्या जरूरत है। अपना ईमान बेरा गर्क, अपने अमाल गारत। बल्कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी की तरफ हसद की निगाह से ना देखो, बुग़्ज़ और कीना की निगाह से ना देखो,
बल्कि रश करो, या अल्लाह इसे दिया है मुझे भी इस तरह अता फरमा। यह है कीना, कि जफियां भी पानियां। कीना किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। हाथ भी मिलाने, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने कुलीग्स को, अपने मतलब मिलन निसारों को, उसे पता ही नहीं चले कि यार ये मेरा दोस्त है कि दुश्मन है। दिल में कीना, ये है कीना। या तो हो जाओ ना वाज़े, लाइन खींच दो, क्या कर दो, एक लाइन खींच दो कि यार मैंने इससे कलाम ही नहीं करना, कोई बात नहीं। वो हालांकि है तो गलत बात, मगर कम अज कम मुनाफकत तो नहीं होगी, कम अज कम मुनाफकत तो नहीं होगी। हम एक दूसरे को जफियां भी डालें, उसके सारी जिंदगी उसको लानत मुलामत करें, और जब मर जाए तो जनाजे के लिए चले जाए। क्या बात है यार, अगर चलते चलते फिरते वजूद की इज्जत नहीं की ना तो जनाजे में जाने का भी कोई सवाब नहीं। हम ऐसा आज कर रहे हैं, हमारा तो मुआशरे का बेड़ा गर्क हो चुका है। मुआशरती जो जिंदगी है हमारी, उसमें तो बिल्कुल जनाब इतनी परेशानी हो चुकी है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस रात कीना दिल से निकाल दो। क्या निकालो, बोलिए ना, ये है कीना, गंदगी दिल से निकालो। अल्लाहु अकबर। ये जो दिल है ना, दिल, अल्लामा इकबाल ने इसके बारे में क्या फरमाया, तू बचा बचा के ना रखी से तेरा आईना है वो आईना, तू बचा बचा के न रख इसे तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। हम इस दिल को कहाँ तोड़ते हैं। हमारा कारोबार खराब हो गया, हमारा बच्चा बात नहीं मानता, हमारी दुकान ठप हो गई, हमारी बीवी रूठ गई, हमारे बच्चे रूठ गए, हमारे दोस्त ने दोस्ती तोड़ दी, हम भी दिल शिकस्ता होके बैठ गए। यही बातें हैं ना, दिल तोड़ के। अल्लामा फरमाते हैं इसलिए दिल नहीं तोड़ना। दिल कहाँ तोड़ना है, जहां नमाज कज़ा हो जाए तो दिल भी टूट जाए। अगर हमारा सच्चा दोस्त नाराज हो जाए तो दिल भी टूट जाए। अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज हो जाए तो फिर दिल, बोलिए, दिल क्या टूट जाए। जहां दिल तोड़ना चाहिए वहां हमारे दिल को परवाह नहीं, और जहां दिल नहीं तोड़ना चाहिए वहां छोटी छोटी बात पे हम दिल तोड़ बैठते हैं। तो उलामा ने फरमाया कि अपना दिल तोड़ो सिर्फ रब को राजी करने के लिए। दिल तोड़ो किसको राजी करने के लिए, रब को राजी करने के लिए। ये दिल शीशा है, ये दिल जो है, रब ने फरमाया का मिशकात मिसबाहुन, ये जो दिल है ये एक चिराग की तरह है, और उस चिराग में रब का नूर नाजिल होता है। व नफख्तु फीहि मिन रूही, हर एक को अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जस्द अक़दस के साथ, कि जब रब ने बना लिया तो इसके अंदर रब ने अपने नूर को फूंका है, अपनी रूह को फूंका है। थोड़ी गर्द हटा, दुनिया को दूर कर, रब की बारगाह में झुक जा, कैसे रब तुझे अपना बना लेता है। अल्लाह तुम्हें अपना बना लेगा। अब यकीन जानिए हम दिल कहां कहां तोड़ते हैं, दिल कहां कहां तोड़ते हैं। मदियत परस्ती में तोड़ते हैं, परेशानी में तोड़ते हैं, अल्लाहु अकबर, वहां तोड़ते हैं जहां तोड़ने ही नहीं चाहिए। सारी जिंदगी की नमाजें, सही कह रहा हूं कि नहीं, मस्जिद का मुंह ही नहीं देखा, दिल को परवाह ही नहीं है। यतीम का खा गया सब कुछ, दिल को परवाह ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। दिल वहां रूठे जहां रब की नाराजगी आती है, जहां रब की नाफरमानी आती है। अगर किसी की मां रूठ जाए रात को, किसी का बाप सुबह के बाद रूठ जाए तो दिल टूट जाना चाहिए। या अल्लाह कोई लम्हा हो कि मेरी मां भी मान जाए, मेरा बाप भी मान जाए, यहां दिल टूटने चाहिए। तो ये जो दिल है इसको कीने से आजाद करें, और कताए सिला रहमी ना हो। भाई हैं जो खून के रिश्तेदार है ना, खून के, माँ बाप, भाई बहन, भतीजे भतीजियां, भांजे भांजियां, ये सारे खून के सिला रहमी के रिश्तों में आते हैं। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो शराब को ख़त्म नहीं करता, लंबा शराब पीता रहता है। आज थोड़ी सी लज्जत बड़ी आती है शराब में, लेकिन मैं पहले भी जुम्मा के खिताब में भी ये बात करता रहता हूँ। अब फिर मैं वो दोहरा के हदीस इंशाल्लाह मैं इजाज़त चाहूँगा, चूँकि आगे इंशाल्लाह
कोई तबरुक भी आपके लिए है, उसके बाद नमाज की भी इंशाल्लाह तैयारी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बदकारी करता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला सबको इज्जत और तकवा की ज़िंदगी अता फरमाए, या शराब पीता है, ये दो लम्हे ऐसे हैं कि जब अल्लाह ताला की बारगाह में ईमान कहता है, ईमान क्या है बताइए, ईमान क्या है? रब का नूर है। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रब का क्या है? नूर है। ये कहता है या अल्लाह मैं इस गंदे दिल में नहीं समाना चाहता, ये तो बदकारी कर रहा है, ये तो शराब पी रहा है, मैं तेरा नूर हूं, या अल्लाह इस लम्हे मुझे निकाल, इसके दिल से मुझे निकाल ले। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदकार की बदकारी करने के वक्त और शराबी की शराब पीने के वक्त ये ईमान उसके दिल से निकाल लिया जाता है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने अगर किसी ईमान वाले से यही पूछ लिया कि तू तो इतने इतने लम्हात मोमिन ही नहीं था, इतने इतने लम्हात मोमिन था ही नहीं, तेरे दिल में तो ईमान ही नहीं था, इस इस्लाम में तूने शराब पी, इस इस्लाम में तुमने बदकारी की और ईमान ही तेरे दिल से निकाल लिया, तो बामें 1700 हज किए हुए हैं ना, बामें जितनी मर्जी नमाजें पढ़ी हुई, उस एक लम्हे का हमारे पास जवाब नहीं होगा। यहां से सोच लें, उस एक लम्हे का किसी के बाद जवाब होगा? किसी के बाद जवाब होगा? नहीं होगा। इसलिए आज की रात पक्की तौबा कर ले, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। हजूर ने फरमाया जमीन से आसमान तक, समंदरों के पानी और कतरों से बढ़कर, रेत के जरों से बढ़कर अगर कोई गुनाह रब की बारगाह में लेके आ जाए मगर अपने आंसू बहाए, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, रब फरमाता है जा तुझे माफ करवा दे। अब कोई ये कहे कि मेरी तौबा कबूल कैसे हो कि रब मुझसे राजी है, तो ये समझे कि जब उसके बाद वो गुनाह करे ही नहीं, वो गुनाह उस तरफ रागे भी ना हो, समझो रब उसका उससे राजी हो गया, उससे रब राजी हो गया है। तो बिरादरान मोहतरम, आज की रात रब की बारगाह में गुनाहों से बख्शिश मग़फ़िरत मांगने की रात है, मगर बदकार की बख्शिश नहीं है, शराबी की बख्शिश नहीं है, कीना परवर की बख्शिश नहीं है, माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं है। अगर हम में किसी में ये सिर्फ ये खराबी है तो माफी पक्की मांग लें, अल्लाह ताला माफ फरमाने वाला, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाने वाला। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हम सबको इस रात की तमाम तर फजीलतें नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।